प्रेशर डाले मैंने चार्जशीट दे दी, ऊपर से प्रेशर आयो, इसको फाड़ो, इसको दोबारा नफ्ती करवाओ। ये कौन सा कारण है बताओ? तो ये तो दादागिरी। बिना जमा तो पट्टो मिलेगा ना। हाँ, सरकार जमा करवाई, रसीद है वो सर हमारे पास में। तो ये राजनीतिक मामले से इसका निपटारा हो सकता है, तो इसलिए हमने गोड़ा जी का समर्थन लेना सही समझा। और इन लोगों को 70 साल के अंदर जिस मकान में रह रहे हैं पीढ़ियों से, चौथी पीढ़ी जिस मकान में 5वीं पीढ़ी रह रही है, उस मकान का पट्टा इसलिए नहीं दिया कि मजबूरी में इस डर से इनके साथ रहे। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी लेवल तक जाना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे गांव-गांव में जनजागरण करना पड़े, पैदल यात्रा निकालनी पड़े, चाहे मुझे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम किसी भी गरीब का झुंझुनू विधानसभा में एक गरीब का मकान नहीं टूटने देंगे। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। फिलहाल आप मौजूदा झुंझुनू के उदावास ग्राम पंचायत के अंदर, और उदावास गांव जो आप कह सकते पूरे झुंझुनू के अंदर एक चर्चा को विषय बन रहा है। गोभी के पीछे जो कारण है वो ये है कि ये गांव के अंदर 40 से 50 घर है, कहीं जगह ने नोटिस बन मिले है कि बड़ को जो वो अतिक्रमण की चीजें चीज बोली जा रही कि पूरा मामला क्योंकि भी मामला लेके काल राजेंद्र जी गुड़ा जगह जन घेराव की जगह सूचना भी आपने करा रही बन साहब बातचीत करा, साथ में गाँव में आप यहाँ और जगह लोगों ने नोटिस मिला ही बन साहब बातचीत करने का प्रयास करा कि के पूरा मामलो है और क्यों प्रशासन जो है वो कोई का घर तोड़ने पर तुले है। ने तो कि सूचना जाएगी मिल रही है कि काफी सारा घर का जो अतिक्रमण प्रशासन बता रहे है कि वजह की है, क्यों बताया जा रही है चीजें? वजह सिर्फ राजनीतिक वजह सर। मैं 50 साल से रह रहा हूँ, 50 साल से रह रहे हैं, हमारे कोई दिक्कत को नहीं, कोई प्रॉब्लम को नहीं, लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से कुछ गांव में, हर गांव में 1-2 आदमियों को मिला है, बन पकड़ के बांका द्वारा शिकायत करवाई जा रही है और माने जबरदस्ती पॉलिटिकल प्रेशर डलवा के माने डरा रखा है कि थारा घर तोड़वाऊंगा। अब मैं कट जाऊं बताओ थे, मार्कन पट्टा ही मार्कन, हमारी जमीन कन्वर्ट है, सब कुछ मार्कन है, सारो एसडीएम का आदेश, कलेक्टर साहब का आदेश, सब कुछ है, इसके बावजूद भी कदे तो तहसीलदार जी खुद आए ही, पटवारी जी ने भेजे, गिरदावर जी ने भेजे, 4-5 बार तो हमारी नफ्ती करवा चुके हैं। नफ्ती क्या निकल के आया है? नफ्ती में अगर कोई है को नहीं सोल्यूशन है, जबरदस्ती बार बार रिपोर्ट बना के कैंसिल करवाओ ही कि दोबारा कैंसिल करो। अभी जस्ट पीछे ही नफ्ती करवाई, गिरदावर जी रिपोर्ट दी, बस सेटलमेंट ने दे दियो, माने मंजूर है, कोई दिक्कत को नहीं, सेटलमेंट ने दे दो, कोई दिक्कत को नहीं, ये माने डर के बाद को मैं सही आ जाता, बस सेटलमेंट दे दियो, तो प्रेशर डाले मैंने चार्जशीट दे दी, ऊपर से प्रेशर आयो, इसको फाड़ो, इसको दोबारा नफ्ती करवाओ। ये कौन सा कारण है बताओ? तो ये तो दादागिरी चीजें के अंदर आगे कुल मिला के राजनीतिक के सारे राजनीतिक हिसाब। अंग्रेजी में बताओ कि लगभग कितना घर ही, अगर आप काउंटिंग की बात करो तो नोटिस मिले हैं चीज का? 50 घर ही। लगभग कितने के साल से रह रहा औरत है? मतलब 40 साल 50 साल, यानी कि 2 पीढ़ी तीसरी जगह पीढ़ी पे उर है। आज तो पहले भी है कि कुछ चीजें होएगी ना अबे भाई बूढ़ा मायता को आपस सुना करा कि कोई को जो घर है वो न्यू जानो चाहे चिड़कली है, चाहे पक्षी है, बन को भी घोंसलों भी आपा है, देखा भी बन को नहीं है, प्रशासन फिर क्यों कर रहे हैं वो काम? राजनीति चालू हुई, राजनीति करें और क्या? तो राजनीति को मतलब ये थोड़ी है कि भाई कोई 1-2 घर है, मान लो कि भाई कोई जोड़ के अंदर होगी, कोई ढारा हुई और होगी तो बड़ चीजों को सोल्यूशन फिर भी निकल सका। 50 घर कोई छोटी मोटी ढाणी हो तो पूरी घर ही 50 होगी। बिल्कुल सही बात है सर, 100% सही बात है आपकी। आपके माध्यम से मैं ये भी इस आपके जल को झुंझुनू के माध्यम से मैं ये भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस बात को उठाया जाए, और वास्तव में आप आए हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब निवेदन ये कर रहा हूँ कि यहाँ से नहीं, ये कलेक्टर साहब के अलॉटमेंट ज़मीन है और बिल्कुल सबको पट्टे दिए गए हैं। पट्टे देने के बाद में 91 की कार्रवाई है सर, वो ड्रॉप हो गई है। उससे पहले भी शिकायत की गई थी और शिकायत करने के बाद में यहाँ तहसीलदार साहब आए हैं, पटवारी साहब से नफ्ती करवाई गई है, पटवारी साहब से बिल्कुल जो नफ्ती की है वो
तहसीलदार साहब मैं तो को कि पट्टा तो दिया गया है तो ये तो सरकारी काम हुआ तो जकदीन को दिखेगी कि अगर चीज अगर मान लो गलत है भी तो जकदीन पट्टा क्यों जा रही है? हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ सर, 100% यही तो कहने जा रहा हूँ मैं कि ये राजनीतिक द्वेष भावना पहले आज तक 50 साल के इतिहास में 50 साल तक हम यहाँ बसे हुए हैं और 50 साल तक किसी को कोई भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं थी। लाइट लगी हुई है, पानी की व्यवस्था है, यहाँ सामुदायिक भवन भी है, यहाँ सब कुछ कहने का तात्पर्य सब कुछ है, रोडें लगी हुई है, रोड भी जब रजिस्ट्रेशन करवाया हो पट्टा करवाया है सरकारी ये देखो खजानो है सरकारी जो विभाग के अंदर पैसा गया कौन गया? नोटरी करवाए वो तो पैसे लगे ही हैं सर। वो तो जो सरकारी जो जो चार्ज था ना जमीन का, जो जिनको अलॉटमेंट किया और वो सरकारी जमीन थी और उनका जो जो भी चार्ज होता है वो हमने सबने जमा करवाया बाकायदा। बिना जमा तो पट्टा मिलेगा ना? हाँ हाँ, सरकार जमा करवाई, रसीद है वो सर हमारे पास में, बिल्कुल वो पंजीयन कार्यालय की रसीद भी है, जो हमारा चार्ज लगा है, नोटरी भी करवाई है हमने, बिल्कुल 100% सही है ये बात। तो बिजली का कनेक्शन भी दे रखा है, पानी का कनेक्शन भी दे रखा है, आज अचानक से अवैध लगा। बिल्कुल साहब, ये सामाजिक तत्व है, पॉलिटिकल बेस है, राजनीति द्वेष भावना की वजह से पहले कुछ नहीं हुआ। हमारे 2-3 बंदे हैं गांव के, सामाजिक तत्व हैं और उनको जब तक शाम तक किसी के घर में बैठते हैं, जब तक लड़ाई दंगा नहीं हो जाए, उनका केस मुकदमा नहीं हो, जब तक उनको चैन नहीं पड़ता। पर्सनल बात है, एक बार से बात में करा समझ आता कि युवा शक्ति को ऊपर क्या मानना है कि क्यों प्रशासन जो को वो ये चीज समझ रहे हो है, क्योंकि 1-2 घर की अगर बात हो तो फिर भी समझ में आवा है, पूरा गांव अगर उजड़ा है तो इससे गलत बात क्या उसका है? सर ये बात तो प्रशासन को सोचनी चाहिए कि यहाँ पर जब पहले से आबादी बसी हुई है, पहले से यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, तो यह नहीं कि रातों रात यहाँ पर कोई मकान बना है। यहाँ पर लगभग नहीं रजिस्ट्रेशन अगर हुई है, पट्टो अगर हुआ है तो वो सरकार की कलेक्ट्रेट का अलॉटमेंट है। यहाँ पर 81 में ही पट्टे दिए गए लोगों को। अच्छा। ऐसे भी नहीं है कि कोई नई साल में कोई पट्टा मिला। 81 का पट्टा है, लगभग 44 साल 45 साल तो पट्टे दिए हुए हो गए और लोग यहाँ पे बसे हुए हो गए, इनको 40-50 साल। तो वो अचानक घर तोड़े तो फिर वो जाएंगे भी कहाँ, ये बताओ आप हमें। 81 के अंदर बनाता होगी, 81 के अंदर पट्टो मिल जाए, आपने देखा भाई जमीन पट्टो मिल चुकी है, अभी के ऊपर मकान बनाओ। आज के दिन अगर आप मकान बनाओ 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए खर्च हुए हैं, 30 लाख रुपए कौन देगा? अब या तो पट्टो नहीं देता भी टाइम। ये तो पट्टा नहीं देना चाहिए था सरकार को कि अगर ये जमीन के ऊपर तो आदमी मकान बनाओ कौन बनाओगे? पट्टा मिला तो रहेगा कहाँ फिर इंसान? रहने के लिए उसको घर चाहिए, घर में पट्टेशुदा जमीन पर मकान बनाएगा, वरना तो उसको खुद को भी रिस्क है कि मेरा मकान कभी फूट जाए। तो पट्टा मिला हुआ है, सब कुछ चीजें सारी चीजें सही है, हमारे पास डॉक्यूमेंट हमने प्रशासन को भी दिए हैं, कागजात। ऐसा नहीं कि अभी कार्रवाई हो रही है, पहले से कार्रवाई चल रही है, हमने सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं, तहसील ऑफिस में हमारे कागजात भी हैं, जो कार्रवाई चल रही है वो हुई भी है। फिर भी अगर उनको नहीं सही लग रहा तो प्रशासन ही जाने सर इसमें। काल भी उदास था, झुनू को कोई गिराव की बात चल रही है, वो बकवास की चीज है। तो सर वो तो अब सीधी सी बात है, ये मुद्दा पॉलिटिकल हो गया तो किसी पॉलिटिकल व्यक्ति का सपोर्ट मिलना तो जरूरी हो, मानते हैं हम लोग। साथ में आगे भी कोई खड़े हुए हमारे साथ तो सर हमने गुड्डा जी ने हमसे मिले कि आइए, जब राजनीतिकरण हो गया तो ये राजनीतिक मामले से इसका निपटारा हो सकता है, तो इसलिए हमने गुड्डा जी का समर्थन लेना सही समझा। तो क्या लगा अभी प्रशासन कन जाओगा, झुंझुनू जाओगा, कलेक्टर जाओगा तो कोई सोल्यूशन समझ में आ रहा है? देखते हैं सर, वो तो वहाँ बात करने के बाद ही पता चलेगा कि प्रशासन इसको किस नजरिए से देखता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि कुछ माहित भी आपने साथ में मेरे साथ जाना बताता हूँ कि बता दी उम्र लगभग कितनी होगी तारी? मैं हाँ मन तो नहीं बैरो कितनी बड़ी होगी। पूरा मकान बना रखे हम कई साल होगा रहता है, पूरा मकान बना रखे हम कई साल होगा रहता? 60 साल होगी। 60 साल होगी। हाँ, और अब अचानक ये क्यों 60 साल होगी बेटा रहता। और मकान रहन दो थारो बदलो गो साल होगी मकान। 60 साल से आप इसका कि कोई मकान होगा जो कोई क्या मानो जाए, कोई मकान हो वो सिर्फ ईंट भाटा को मकान को बड़े से अपनी भावनात भी जुड़े ही हुए ही, तो क्यों प्रशासन ये काम क्यों कर रहे है? वही जांच क्या कर रहे हैं? नोटिस वगैरह कद के मिला था ना? कद की बात है? नोटिस तो थे रहे हैं, चालू ही रही और नहीं। अब ये अभी शुरू है 12-6 महीना या फिर शुरुआत से ही चल रही है? 1.5 साल तो ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही गेल पड़ रही है सा गेड़ा। अच्छा, और ठीक है भाई, बात अब नहीं फोड़ना चाहिए घर, तो अब वो घर फोड़े जहाँ पर जावांगा खड़े ये पट्टा की जमीन बता दी मकान बनाओ इको बड़ा को पट्टा दिया गया ले पर भाई। तो बात है अब 50 साल से रहने, अचानक ही घर फोड़ने की बात करें जना, दिक्कत तो वही है, परेशानी तो सही ही हुआ है। और आपने जो समाज है, आपने जी की संस्कृति भी तो मानना है कि अगर आप नया मकान बनाओ भी यहाँ खेत में जाके, तो पुराना मकान जगह में आप देखा कि गांव के बीच में बैंक में आपने खड़ा मिलेगा, क्योंकि आदमी जो को वो मकाना से इतना प्रेम भी से हो जाए कि वो मकान तोड़ोगे को वो मकान रखेगो आपका जगह माए थी, आपका जगह बूढ़ा माए थी, बड़ी यादाश्ती के लिए नया मकान भले बना लोगे, और वह मकान अगर टूटी तो ऑब्वियसली बात भी जो दर्द है वो होना लाजमी है। राम राम जी। राम राम।
गुड़ा जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि आपने जी की पुरानी संस्कृति है भाई साहब की रही है कि एक पक्षी को जो घर है वो भी तोड़ने से मना करे गए है कि घर तोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। उदावास के अंदर 40-50 जगह घर ही बनने अतिक्रमण मान की बिना नोटिस दिए गए है कि पूरा मामला जगह लेके काल ऐसे घेराव भी कर रहे हो। ये मामला उदावास का ही नहीं है, ये झुंझुनू विधानसभा में लगभग प्रत्येक गांव में ऐसी स्थिति है। जो लोग चरागाह के अंदर बैठे हैं पीढ़ियों से घर बना के, पीढ़ियों से, और जो कुछ लोग जोड़ का अटैचमेंट एरिया उसमें भी बैठे हैं। और अभी इसमें ये जोड़ लिखा गया वो भी गलत लिखा गया। जोड़ तो जहां पानी भरता है वो है जोड़, जिस एरिया वो पूरा का पूरा एरिया थोड़ी जोड़ है। तो इसको गलती से ये इसको जोड़ लिख दिया। और मैंने चरागाह की जमीन निकाली है, चरागाह से जमीन निकाल के हमने आबादी में कराई है और लोगों को सैकड़ों पट्टे हमने दिए। और आपके भी यहाँ ये भीमसर के पास जो एग्रीकल्चर कॉलेज बना, एग्रीकल्चर कॉलेज वो चरागाह में बना है और उस कॉलेज को सरकार ने बनाया चरागाह में। उसकी एवज में जमीन उदयपुर वाटी के भाटीवाड़ में हमने अटैच की है। यहां से चरागाह से जमीन निकल गई और भाटीवाड़ के अंदर स्वायचक की जमीन उसमें डाल दी गई। तो ऐसे हजारों बीघा जमीन हमारे पास स्वायचक पड़ी है। गुड़ा जी, सोल्यूशन हर चीज को है, फिर प्रशासन क्यों आपकी आंख मूंद रखी, क्यों कर तोड़ने में मजबूर है, या फिर आप क्या कह कि उरा जगह लोगों का जगह नेता फन बोसका या फिर बोसका की जगह प्रतिनिधि ही बन की उदासीनता के पीछे कारण है? देखिए, न तो डेवलपमेंट किया न लोगों के व्यक्तिगत काम किए, लोगों से मजबूरी में वोट लेते हैं। मुसलमान का वोट इसलिए मिल रहा है इनको कि मुसलमान बीजेपी को वोट डालेगा नहीं, मजबूरी में इन कांग्रेस के वोट डालने के अलावा मुसलमान जाएगा कहां। इस मजबूरी में तो मुसलमान वोट देता है। और इन लोगों को 70 साल के अंदर जिस मकान में रह रहे हैं पीढ़ियों से, चौथी पीढ़ी जिस मकान में 5वीं पीढ़ी रह रही है, उस मकान का पट्टा इसलिए नहीं दिया कि मजबूरी में इस डर से इनके साथ रहे। एक खौफ बने हो रहा है। गुड़ा जी, एक घर की बात हो तो समझ में आवा 40-50 घर का अगर नोटिस आया तो क्या लगे कि अभी काल भी थे बता रहे 5 तारीख जन घेराव है। अगर प्रशासन नहीं मानना है तो गुड़ा जी को अगलो कदम क्या रहेगा? देखिए, आपको बताऊं, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर आप गरीब आदमी को जो बरसों से बैठा, ये नेताओं की राज की, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी को, सरकारों की गलती है और जनप्रतिनिधियों की गलती है। उसकी वजह से इनको पट्टे नहीं मिल पाए। अब आज स्थिति है इनके घर तोड़ने की जो बात है, मैं आपको बता रहा हूं, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी लेवल तक जाना पड़े, चाहे उसके लिए मुझे गांव गांव में जनजागरण करना पड़े, पैदल यात्रा निकालनी पड़े, चाहे मुझे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम किसी भी गरीब का झुंझुनू विधानसभा में एक गरीब का मकान नहीं टूटने देंगे। गुड़ा जी, अहिंसा की बात करिए कि अहिंसा का रूप से लोकतंत्र है तो थे लड़ाई लड़ोगा। देश की आजादी की अगर हम बात करें तो भी के अंदर एक नरम दल हो एक गरम दल हो। अहिंसा का जो महात्मा गांधी जी अपन को भी योगदान पूर्व माने जाए, साथ में भगत सिंह जगह की गरम दल से अपन को योगदान माने जाए, तो के भी स्थिति भी गुड़ा जी जाएंगे अगर प्रशासन मांग नहीं माने। देखिए, वो नौबत नहीं आएगी। हम लोकतंत्र के अंदर रह रहे हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हमें विरोध करने के हमारे पास बहुत तरीके हैं। इस संविधान ने हमें बहुत अधिकार दिया है। वो अधिकार है कि हम हमारा विरोध 1000 तरीके से कर सकते हैं। हम धरना दे सकते हैं, हम भूख हड़ताल कर सकते हैं, अनशन कर सकते हैं, मशाल जुलूस निकाल सकते हैं, पैदल यात्रा निकाल सकते हैं, घेराव कर सकते हैं, और हमारे पास बहुत तरीके हैं रास्ते। और जब सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, तो जीवन रक्षा का अधिकार है हर आदमी को। तो उसके अंदर लास्ट के अंदर यदि सरकार अराजकता पर आ जाएगी तो हमें उस लेवल पर जाने पर परहेज नहीं है। गुड़ा जी को साथ कौन छोड़ी नहीं छोड़ूंगा। तो थारे को अंदर क्या मानना है कि क्यों प्रशासन जो है वो इतना सारा घराना उजाड़ने के ऊपर तुले है, वजह थारे के समझ मारी और इनको सोल्यूशन जो है वो क्या होना चाहिए? जिस हिसाब से बता रहे हैं कि काल भी ये कलेक्ट्रेट के ऊपर जाएगा और धरनों प्रदर्शन नहीं करेगा और के और सोल्यूशन चीज को हो सके जरूर से बताओगा कमेंट बॉक्स के अंदर। मिलांगा अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।